नमस्कार साथियों, हमारे साथ बांदीकुई के जिम्मेदार नागरिक जमींदार विनोद कुमार सैनी जी आए हैं। विनोद कुमार जी से पूछेंगे क्या है पूरा मामला और ये किस तरह का एक अलग ही विरोध मार्च लेकर के निकले हुए हैं। जनता की बस एक ही पुकार, अपराध मुक्त हो क्षेत्र हमारा। विनोद जी, ये आपकी एक अलग ही पुकार चल रही है। क्षेत्र में पिछले 2-2.5 साल से बांदीकुई की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उसी कड़ी में हम ये स्लोगन लेके चल रहे हैं, जनता की बस एक पुकार, अपराध मुक्त हो क्षेत्र हमारा। साहब कहीं भी कर दो या अपराध मुक्त कर। कौन कौन से अपराध हो चुके हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर? पिछले घटनाओं को गिनाऊंगा तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अभी जिस विषय पे हम आए हैं, सामान्य दिनेश जी मीणा की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और उसके परिवारजन अभी भी शासन से, अभी भी सरकार से नाखुश हैं और टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनकी 80 वर्षीय लगभग माताजी और उनकी पत्नी, दिनेश जी की पत्नी, ऊपर चढ़ी हुई है टंकी पे। कौन कौन सी डिमांड्स जो पूरी नहीं हुई उनको लेकर के वो आज फिर से धरने पर हैं? अब एक तो उनको जो शासन प्रशासन ने कहा है वो किया नहीं है, और कोई भी व्यक्ति आत्महत्या की कहो या टंकी पर चढ़ने की बात कहो तभी सोचता है जब वो गले से भी ऊपर नाक तक आ चुका होता है। तो कहीं न कहीं परिवार की मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये दिन देखने को पड़ रहा है। क्या सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा? यदि सभी अपराधी पकड़े जाते और उनका तय समय सीमा के हिसाब से या यूं कहूं जबान के हिसाब से जुलूस निकाल दिया जाता तो शायद ये पानी की टंकी पर नहीं चढ़ते। ऐसा जुलूस की डिमांड को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था और जुलूस नहीं निकाला गया, जबकि गुड़ा कटला में जो अपराध हुआ था दूसरे दिन ही अपराधियों को पकड़ के जुलूस निकाला गया था। कितने लोग हैं जो पकड़ में आने चाहिए और उनका जुलूस निकलना चाहिए? ये बात जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये सीधा सम्मानीय स्थानीय विधायक भागचंद जी टांकड़ा साहब का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि जो अपराधी उनके संरक्षण के नहीं होते हैं उनका जुलूस निकाल दिया जाता है, और जो इनके डायरेक्ट टचिंग के होते हैं उनको किसी भी तरीके से कानून की बारीकियों का फायदा उठा करके बचा लिया जाता है। अभी जो लोग पकड़ में आए हैं वो टांकड़ा जी के समर्थक और टांकड़ा जी के करीबी हैं। मैं ये मानता हूं कि पिछले 2.5 साल से ये जो घटनाएं रोजाना दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, इसका सीधा फोकस स्थानीय विधायक की कुकृत्यों की वजह से कह दो या स्थानीय विधायक की मानसिकता की वजह से फील्ड में एक मैसेज जा रहा है कि मैं बैठा हूं, काय करो जी कर लो। अभी ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा अपराधी है जो टांकड़ा जी के साथ बार बार दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ा नहीं गया। कौन है वो? उसके बारे में मैंने फोटो में देखा है। वो स्थानीय यहाँ के केसरी सिंहपुरा के सरपंच साहब हैं और उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। ये दुर्भाग्य की बात है। क्या नाम है उनका? नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, बाद बाकी सैनी समाज से आते हैं और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो और किसी भी जाति का हो, अपराधी होता है। जिस दिन अपराधी को अपराधी माना जाएगा, समाज में अपराधियों की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। अभी और सारे प्रकरणों को लेकर के पुलिस सजग है। दूसरे दिन ही एक आबानेरी में कांड हो जाता है, टेम्पो वाले को पीटा जाता है, 2,04,000 रुपए उसके लूट लिए जाते हैं। उसको लेकर के भी क्या पुलिस ने अभी तक अपराधियों को पकड़ा है? वो विषय मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो भी थाने का उन्होंने घेराव किया था, ऐसा मेरा सुनने में आया था। और देखो, अपराधी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चोर चोरी करेगा बाहर, फिर बाहर बीत जाएगा तो घर में करेगा, इस तरीके की घटनाएं होती जाएंगी। पुलिस क्या कमजोर नजर आ रही है? पुलिस क्या दबाव में नजर आ रही है? मुझे पुलिस कमजोर भी नजर आ रही है और दबाव में तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी बांदीकुई में अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, युवा ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पूरा पुलिस बांदीकुई का जो है दबाव में काम कर रहा है। अगर पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा जाए तो आपको लगता है कि अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ लिया जाएगा? 1,00,000% मुझे कॉन्फिडेंस है। प्रशासन और उनकी योग्यता पे मुझे कतई संदेह नहीं है, लेकिन स्थानीय राजा कह दो, स्थानीय MLA की मानसिकता की वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे साथ हैं विनोद कुमार जमींदार जी सैनी हैं और ये अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और बांदीकुई में हो रहे प्रकरणों को लेकर के पुरजोर तरीके से विरोध में भागचंद टांकड़ा के भी और प्रशासन के भी खिलाफ खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।